हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था टूथ डिके के बारे में। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल गए होंगे, पता चल गया होगा भाई टूथ डिके जो है वो क्या होता है। हमारे जो मुंह में दांत होते हैं बेटा वो डैमेज हो जाते हैं जब हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया एसिड छोड़ते हैं। तो टूथ डिके को कैसे रोका जा सकता है बेटा? हमें ब्रश करना चाहिए, दातुन करनी चाहिए दिन में 2 बार, हर खाना खाने के बाद मुंह को साफ़ करना चाहिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर हमने देखा था टंग जो है वो फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है बेटा, जो खाना निगलने में मदद करती है। इसके ये फंक्शन है, खाना निगलने में खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, ठीक है। और क्या करती है? टेस्ट को पहचानने में हेल्प करती है। हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट है बेटा स्टमक। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, यानी कि जो स्टमक होता है ना बेटा हमारा, जो वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है, यानी कि मोटी परत का एक बैग सा होता है। जिस तरह से देखो, अब देखो इस पिक्चर के अंदर ये जो हमारा ये रहा, ये स्टमक है ना बेटा, बिल्कुल आपको दिखेगा बिल्कुल बैग जैसा है बेटा ये, ठीक है। ये तो हमारी बॉडी में जो स्टमक है वो थिक वॉल बैग जैसा होता है बेटा, ठीक है। इट शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे, इसकी शेप एक बिल्कुल जे की तरह है, जो फ्लैट कर दिया गया है, यानी कि लेटे हुए जे जैसी है। जैसे कि अगर हम जे को लेटा दें तो ऐसा कुछ दिखेगा ना, वो तो ऐसी शेप हमारे स्टमक की है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है। एलिमेंट्री कैनल क्या थी? जो हमारी पूरी भोजन की परख नली, यानी कि मुंह से लेकर हमारे एनस तक जितने भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, जहाँ जहाँ से खाना गुजरता है, वो एलिमेंट्री कैनल है। और जो स्टमक होता है वो एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइड, सबसे चौड़ा पार्ट होता है बेटा। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। स्टमक क्या करता है भाई? हमने सबसे पहले मुंह में खाना खाया, मुंह से खाना खाने के बाद हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो इसका मतलब स्टमक ने खाना किससे लिया? फूड पाइप से। एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ईसोफेगस से खाना लेगा। ईसोफेगस से खाना लेने के बाद कुछ उसके ऊपर फंक्शन लगाने के बाद, थोड़ा बहुत डाइजेशन करने के बाद उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है बेटा वो क्या करती है? एक तो सेक्रेट करती है म्यूकस को, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूकस छोड़ती है, हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती है भाई, एंड डाइजेस्टिव जूस। ये काम क्या करते हैं देखो, तो ये तीनों काम क्या करते हैं? द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द म्यूकस जो छोड़ता है वो स्टमक के अंदर के हिस्से को बचाती है, यानी कि जो उसकी स्किन है ना स्टमक की, उसको बचाती है। एसिड क्या होता है? जो स्टमक ने एसिड छोड़ा, एसिड हमें पता खतरनाक होते हैं। जो एसिड है बेटा वो क्या करता है? जो आपने खाना खाया है, मान लो गलती से उसमें कोई उसके खाने के साथ साथ कोई बैक्टीरिया आपने खा लिया, अगर वो आपकी बॉडी में रहेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो स्टमक जो एसिड छोड़ता है ना, तो जो खाने में बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड उनको मार देता है। दैट एंटर along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। और इसलिए क्या करेगा? उनको मार देगा, और मीडियम जो स्टमक में आया है उसको एसिडिक बना के डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से उसको पचाने का काम करेगा। तो जो डाइजेस्टिव जूस हैं ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे बेटा? जो प्रोटीन होंगे आपके खाने में, क्योंकि खाने में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब होते हैं, प्रोटीन को पचाएगा। यानी कि प्रोटीन कहाँ पचते हैं बेटा? हमारे पेट में। और जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ना वो उसको तोड़ देता है, शुगर को, ठीक है। अब हमारा खाना भाई पहले मुंह से फूड पाइप में आया, फूड पाइप ने स्टमक को दे दिया। अब स्टमक से देखो, स्टमक से जाएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बिल्कुल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है बेटा, और लगभग 7.5 मीटर लंबी है। ऐसे बिल्कुल एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और लगभग 7.5 मीटर लंबी है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रिएज। स्मॉल इंटेस्टाइन को सेक्रेशन यानी कि एंजाइम कहाँ से मिलते हैं? एंजाइम जो खाना पचाने में मदद करेंगे वो कौन देता है बेटा? लीवर और पैनक्रिएज। अगेन कम ऑन टू दिस फिगर, देखो इसको ध्यान से देखो, यही फिगर सब कुछ कराएगी बेटा। देखो अब ना हमारा खाना स्टमक में आ गया था, स्टमक ने किसको दे दिया बेटा? स्टमक ने इसको छोटी आंत को दे दिया बेटा, छोटी आंत को दे दिया। देखो ये स्टमक से जुड़ी, ये हमारा स्टमक है बेटा, स्टमक से ये हमारा स्टमक है, स्टमक से ये छोटी आंत जुड़ी हुई है। इस छोटी आंत के एक तो ऊपर बेटा ये पैनक्रिएज है और एक ऊपर ये लीवर है, और लीवर में ये गल ब्लैडर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको बेटा सेक्रेशन यानी कि इसको स्राव कहाँ से मिलता है? रस कहाँ से मिलता है?
खाना डाइजेस्ट करने के लिए? एक तो पैनक्रिएज से मिलता है बेटा, एक इस लीवर से। यही बताऊंगा मैं आपको अब कैसे कैसे क्या क्या मिलता है, क्या क्या काम होता है इनका। तो देखो क्या कहता है, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रिएज बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। ये लीवर और पैनक्रिएज से लेती है और खुद इसकी जो दीवारें होती हैं वो भी जूस को सेक्रेट करती हैं, यानी कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो छोड़ती हैं। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर जो होता है बेटा वो रेडिश ब्राउन, मैंने आपको ये लिख के भी दिया है। लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है बेटा। ये देखो दोबारा से फिर इस फिगर पे चलते हैं क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा। देखो ध्यान से, जो हमारा लीवर है ना बेटा ये रेडिश ब्राउन कलर का है, ठीक है। ये हमारे पेट में, ये हमारे अबडमन, हमारा जो पेट है उसमें बेटा ये ऊपर स्थित होता है राइट हैंड साइड में। ये हमारी क्या है, ये हमारा राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड साइड में ऊपर स्थित होता है। वही लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर पढ़ो कि जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ द एबडमन ऑन द राइट साइड। अबडमन हमारे पेट के ऊपर हिस्से में राइट साइड में है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सेक्रेट बाइल जूसेज, ये बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस क्या होते हैं बेटा, ऐसे जूस जो फैट को पचाने में मदद करते हैं। जो हमारे खाने में फैट होगा ना, फैट को पचाएंगे। इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गल ब्लैडर। यह क्या होता है भाई, लीवर क्या छोड़ता है बेटा, बाइल जूस। वो बाइल जूस किस में स्टोर हो जाते हैं, एक सैक में। सैक मतलब थैले में स्टोर हो जाते हैं और उस थैले को क्या कहते हैं बेटा, गल ब्लैडर, यानी पित्त की थैली सुना हो आपने, तो उस गल ब्लैडर में वो सारे स्टोर हो जाते हैं। देखो ये रहा गल ब्लैडर, इसमें ये लीवर बेटा क्या करेगा, बाइल जूस छोड़ेगा, वो जूस सारे के सारे आगे इस गल ब्लैडर में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। गल ब्लैडर एक थैली जैसा होता है, पित्त की थैली जिसको हम कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। इट इज़ द बाइल जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस फैट पचाने में मदद करते हैं। द पैनक्रिएज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रिएज मैंने आपको अभी दिखाया था। पैनक्रिएज क्या होता है, कुछ ऐसी शेप का, बनाना जैसी शेप का एक क्रीम कलर का ग्लैंड, एक ग्रंथि होती है जो बिल्कुल पेट के नीचे होती है। द पैनक्रिएज क्या करता है बेटा, पैनक्रिएटिक जूस छोड़ता है। पैनक्रिएज क्या करेगा बेटा, पैनक्रिएटिक जूस छोड़ेगा। लीवर क्या छोड़ेगा, बाइल जूस। पैनक्रिएज पैनक्रिएटिक जूस छोड़ेगा। विच एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेंगे, फैट को पचाने का काम करेंगे और प्रोटीन को। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में नहीं पची थी, जो प्रोटीन पेट में नहीं पच पाया है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिएटिक जूस की मदद से पच जाएंगे। एंड चेंज दैम इनटू सिंपल फॉर्म, उनको सिंपल फॉर्म में बदल देंगे बेटा, ठीक है। पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिच द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना पूरी तरह नहीं पचा है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में जाएगा। वेहर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। जो भी थोड़ा बहुत खाना रह गया अभी ना पचा हुआ बेटा, वो छोटी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके निचले हिस्से में चला जाएगा, जहाँ पर इंटेस्टिनल जूस जो होंगे वो पूरी तरह से खाने को पचा देंगे। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएगी। फैट से फैटी एसिड बन जाएंगे, ग्लिसरॉल बन जाएंगे, और प्रोटीन से बेटा अमाइनो एसिड बन जाएंगे, ठीक है। फैट किस में टूट जाएगा बेटा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। शुगर ग्लूकोज में टूट जाएगी बेटा, और प्रोटीन किस में टूट जाएंगे, अमाइनो एसिड बेटा। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन को बनाने वाले सब्सटेंस। जिन सब्सटेंस से मिलकर प्रोटीन बनते हैं बेटा उन्हें अमाइनो एसिड कहा जाता है। अब देखो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। देखो भाई हमारे पेट की जो वर्किंग है ना वो किसने डिस्कवर की थी, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक बहुत ही अजीब सी दुर्घटना से खोज हुई थी इसकी। इन 1822 ए मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। यानी कि 1822 में एक मैन जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको बुरी तरह से गोली लग गई थी बेटा। जैसे इसको पेट में गोली लगी हुई दिखाई गई है ना, ये अलेक्सिस सेंट मार्टिन शूट गन वाउंड है, यानी कि ये उसके घाव है बेटा। तो स्टमक है यानी कि हमारे पेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा खाना फूड पाइप के बाद स्टमक में पहुंचता है। यहाँ पे उसको बिल्कुल स्टमक के ऊपर ना गन लग गई थी। ए बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। उसके एक बुलेट ने क्या किया था, उसकी चेस्ट को क्या कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, जिससे उसके पेट में क्या हो गया था बेटा, ऐसे एक बिल्कुल यानी कि क्या था, एक
आदमी था बेटा जिसका नाम क्या था, अलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको एक गोली लग गई थी और वो गोली बिल्कुल उसके स्टमक पे लगी थी, जिसकी वजह से उसके चेस्ट के अंदर, जो ये चेस्ट है उसके ऊपर एक घाव हो गया था, बिल्कुल स्टमक के अंदर बिल्कुल होल हो गया था, छेद हो गया था। ही वाज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, उसको अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम, उसको अमेरिकी आर्मी डॉक्टर विलियम बेमोंट के पास लाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, डॉक्टर ने पेशेंट को बचा तो लिया मरने से, पर उसने उस होल को जो उसके पेट में छेद हो गया था उसे अच्छी तरह से बंद नहीं कर पाया। एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उस पर बैंडेज लगा के छोड़ दिया बेटा। जो ब्योमेंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल, उसने ऐसा पता क्यों किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उस स्टमक के अंदर क्या होता है। यानी कि द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल, उसने उस होल को बंद नहीं किया प्रॉपरली। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, उसके ऊपर बैंडेज लगा के छोड़ दिया। अब जो था बेमोंट था, टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, क्योंकि उसको लगा भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पेट के अंदर देखने का, थ्रू द होल, उस छेद में से। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, जब उसने उस छेद के अंदर से पेट के अंदर देखा तो उसने कुछ वंडरफुल, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक निरीक्षण किए। बेमंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, उसने देखा कि जो स्टमक है उसके अंदर फूड क्या हो रहा है बेटा, चर्न हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, फूड है, यानी कि जो फूड है वो चर्न हो रहा है। मतलब जिस तरह से हम जब दूध घर पे जो सुबह सुबह तो हम दूध पिलाते हैं, चर्न होता है ना, ऐसे मतलब कि बिल्कुल जैसे दूध को हम पिलाते हैं ऐसे घूमता है, ऐसे चर्न यानी कि मंथन हो रहा है, खाना है बिल्कुल ऐसे घूम रहा है पेट के अंदर। इट्स वॉल सेक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जब क्या देखा उसने, पेट की दीवारों ने एक फ्लूइड छोड़ा जिसने खाने को पचाया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, और उसने देखा जो स्टमक का एंड है, आखिरी हिस्सा है, वो इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, उसने देखा कि जो स्टमक का एंड है ना वो किससे जुड़ा हुआ था, इंटेस्टाइन से, और जो हिस्सा जुड़ा हुआ था ना वो वहाँ से तभी खुलता है जब खाना थोड़ा बहुत पेट के अंदर पच जाता है। ठीक है, तो खाना जब पेट में पच जाए ना पूरी तरह, जो जो पचना है, तभी वो मुंह खुलेगा। हमें पता है ना, पेट में खाना पचने के बाद स्टमक में से बेटा, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा खाना, स्टमक के बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो उस डॉक्टर ने नोटिस किया भाई स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना तभी जाता है, यानी कि उन दोनों के बीच का जो छेद है वो तभी खुलता है जब स्टमक में पूरी तरह खाना पच जाए, उससे पहले नहीं खुलता। ओके, समझ गए क्या हो रहा है बेटा, एक सेकेंड आगे देखो बेटा। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा खाने का। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो खाना बेटा पच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो ब्लड वेसल, हमारी खून की जो नलियां हैं वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमने खाना खा लिया है बेटा, अब उसको ब्लड वेसल तक पहुंचाने के लिए अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें से जो जरूरी चीज़ें हैं ना वो एब्जॉर्ब की जाएंगी। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव ए 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार होती है ना बेटा, उस पर बिल्कुल क्या होती हैं, हजारों उंगलियों की तरह से निकली रहते हैं कांटे से। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विली, उन्हें विली कहा जाता है बेटा। ठीक है, कैन यू गैस वट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन विली का काम क्या है भाई, ये विली क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से ज़रूरी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उसको हमारे खून में मिक्स कर देते हैं और जिससे हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि भाई बहुत सारे कांटे से निकले हुए हैं, अब उन सभी कांटों के जितने ज़्यादा कांटे होंगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो सकेगा। तो बस वो क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है बेटा ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टेड फूड का। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, हर एक विलस के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा पतला और स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू दी सरफेस, यानी कि सारी की सारी विल्ली बेटा किससे जुड़ी होती है, खून की नलियों से जुड़ी होती हैं। द सरफेस ऑफ द विल्ली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो सर विल्ली का सरफेस है बेटा वो पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट वाया द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन, अब जो एब्जॉर्ब कर लिया है जो खाना, अब उसको पहुंचाया जाएगा ब्लड वेसल खून की नलियों के द्वारा टू द डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी के अलग अलग अंगों के पास। वेयर दे आर फ्यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंस,
जहाँ उनका इस्तेमाल और नए सब्सटेंस बनाने के लिए किया जाएगा, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जहाँ उनका इस्तेमाल प्रोटीन वगैरह बनाने में किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिमाइलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? एसिमाइलेशन। पहले आया था बेटा इंजेशन, हमने खाना खा लिया, बॉडी के अंदर पहुंचा लिया, वो इंजेशन। फिर हुआ खाना पच गया पूरा का पूरा, डाइजेशन। फिर क्या हुआ बेटा? अब डाइजेस्ट हो चुका है, अब खाना एब्जॉर्ब होगा, विल्ली एब्जॉर्ब करेंगी उसको, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ब्लड वेसल को दे देंगी। अब ब्लड वेसल उसको सारे शरीर के अंगों के पास पहुंचाएंगी, जहां उससे क्या होगा? जरूरी चीज़ें बनाई जाएंगी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमाइलेशन, जो बिल्डअप करना, कोई नई चीज़ बनाना। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमारी सेल के अंदर जो ग्लूकोज था, शुगर ग्लूकोज में टूटी बेटा। पहले कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज में यानी शुगर में टूटा, शुगर से ग्लूकोज बनी बेटा। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज टूट जाएगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। एंड एनर्जी पैदा होगी, और ये एनर्जी हम काम करने में यूज़ कर लेंगे। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो खाना बेटा नहीं पचा है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया, बिल्कुल नहीं पचा, अनएब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, यानी कि जो खाना पचा नहीं आपके शरीर में, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को दे देगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम है उसके साथ क्या करना, जो हम कल देखेंगे। यहाँ तक पढ़ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।